सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हुस्नों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के हुस्नों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। जी हाँ साथियों, नमस्कार, मैं आपका साथी। आज अब इस सेशन में बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड की सटीक रणनीति के बारे में। जी हाँ साथियों, वीडियो अंत तक देख लेना। आपकी सारी परेशानियाँ इस वीडियो के अंत तक समाप्त होती जाएँगी और आप कंटिन्यूटी के आधार पर आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ में आपको कहना चाहता हूँ। जी हाँ साथियों, लेकिन सेशन को शुरुआत करने से पहले ब्राइट स्टार अकेडमी ये आपका चैनल है, वो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों के पास में भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं जल्दी आपके साथ में और भी इसी तरह से बेहतरीन ढंग से वीडियो लेकर आऊँ तो आपके लिए मैं ये कारगर साबित हूँ। जी हाँ साथियों, अब बात करेंगे यहाँ पर इतनी कम पोस्ट में तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा यहाँ पर दिमाग का दही यही बना हुआ था, 2202 पोस्टों में तैयारी कैसे होगी। लेकिन साथियों, मैं बड़े विश्वास के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये बात बोल देता हूँ कि 5000 पद और जोड़ लीजिए इस सेशन को शुरुआत करने से पहले। यानी आप समझ लीजिए कि हमारे सामने अभी 7000 पद हैं। मैं मानता हूं कि बिना लक्ष्य के आप जो मंजिल हासिल नहीं हो पाती है, जब तक हमारे सामने वस्तुओं का या हमारी भौतिक सुविधाओं का है जो आडंबर नहीं होगा, तब तक हम अपने लक्ष्य को भी है जो अंतर ध्यान नहीं कर पाएंगे या उसको अपन जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन साथियों, इतनी कम पोस्ट में बहुत से लोगों ने तैयारी की है और कोहराम मचाया है। और एक बात आपको याद रखनी है अपने जीवन में, यदि आप किसी से जो किसी बात से आहत हुए हैं अभी तक, या आपको किसी ने कुछ कह दिया हो, ऐसी बात बोल दी हो, जिसे नौकरी से संबंधित बोल दिया हो, तो आप उन बातों का जवाब मात्र आपके पास में एजुकेशन ही एक ऐसा वर्ड है जो आपको सफलता का रास्ता दिला सकता है और उनके मुंह पर तमाचा मार सकता है, उनका जो मुंह है वो ताले से बंद कर सकता है। तो इस शिक्षा को आपको हथियार बनाना है। यदि आप अपने जीवन में आहत हुए हैं या किसी बात ने आपको ट्रिगर कर दिया है कि हाँ, ये बात मुझे बहुत परेशानी, उस व्यक्ति ने मुझे ये तक कह दिया था कि तेरा नहीं होगा, बस उसी बात को लेकर चलें और आत्मसात करें कि मुझे इसे चाहे आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हों या किसी। आज इस सेशन में अपन बात करेंगे टाइम टेबल में कैसे मैनेज हो आपका, इस पर अपन बात करेंगे। दिन भर में आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, यदि आप कोचिंग के विद्यार्थी हैं, सेल्फ स्टूडेंट हैं, या आप है जो किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, तो और आपको कैसे क्या पढ़ना है, सभी पर मैं बातें करूंगा। करंट अफेयर कहाँ से क्या पढ़ना है, टॉपिक्स को कौन कौन से टॉपिक है जो उनको देखना है, सभी टॉपिक्स को पढ़ना जरूरी है या नहीं है, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना है, पढ़ाई का माहौल आपको कैसे क्या चुनना है। और अपन जो बात करेंगे अंत में, आप दिन में आपको क्या खाना है, तली चीज़ें तो परहेज करना है, क्यों करना है, सोशल मीडिया से दूरी क्यों बनाना है, ये सारी बातें अपन करेंगे। महीने में 1 या 2 बार मूवी देखने से क्या होगा, ये सारी बातें करेंगे। और अब आ जाइए इस सेशन, ये है रहा आपका सेशन यहाँ से। आप सुनिएगा बड़े ध्यान से, वीडियो अंत तक देख लेना। आपकी काफ़ी चीज़ें, आपकी जो डाउट था, आपकी सब कुछ यहाँ पर क्लियर होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू करके और इन चीज़ों को यहाँ पर मैनेज किया है। जी हाँ, सबसे पहली बात आती है टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। इस सर हम तो कोचिंग के विद्यार्थी हैं, आपने ये बात कैसे कह दी कि आप ये जो टाइम टेबल मैनेज कराओ, ये टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा। भाई आप कोचिंग के विद्यार्थी हैं, कोचिंग कितनी देर जाते होंगे आप, 5 घंटे जाते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 5 घंटे के बाद में भी आपके पास में है जो 19 घंटे बच रहे हैं। 19 घंटे के बाद में आपके आपके 7 घंटे 8 घंटे सोने के निकालने के बाद भी आपके पास में 10-11 घंटे और बच रहे हैं। उनमें से यदि आप 6 घंटे भी और दे रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि यह आपके लिए टाइम टेबल ही तो है। और क्या है, एक तो आपका टाइम टेबल है कि कोचिंग जाना, एक आपका टाइम टेबल यहाँ पर 6-7 घंटे और आप अपने सब्जेक्ट को दे सकते हैं। कैसे क्या देंगे, सुनना बड़े गौर से। 1 महीने में कम से कम 4 बार टाइम टेबल को चेंज करना है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो जो सेल्फ स्टडी पर आ गए हैं। सेल्फ स्टडी जिन्होंने कोचिंग ले ली है, कोचिंग फ्री कर दी है, खुद के नोट्स तैयार हो गए हैं और सेल्फ स्टडी के दौरान वो तैयारी कर रहे हैं, ये इनके लिए है। जिनका नहीं हो रहा है टाइम टेबल, और हाँ, जो सेल्फ स्टूडेंट है वो भी यदि टाइम टेबल नहीं करते हैं, तो आप घंटे फिक्स कर लो। घंटे आपको फिक्स करने पड़ेंगे। देखो कि हाँ, मैं 1 दिन में 10 घंटे पढ़ लूँगा, या 1 दिन में 12 घंटे पढ़ लूँगा, या 1 दिन में 8 घंटे पढ़ूँगा। ये घंटे आपको फिक्स करने ही करने पड़ेंगे साहब। घंटे फिक्स यदि आप नहीं करते हैं, तो फिर और टाइम टेबल आप नहीं बैठाते हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। चाहे आपकी कोचिंग में फर्स्ट रैंक आती थी या कोचिंग में आपकी तीसरी रैंक आती थी, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, ठीक है। और आपका हो जाए तब कह देना। फिर इसके बाद में और देखना, शायद, जी हाँ, और देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्वयं के तैयार किए हुए नोट्स को ही आपको पढ़ना है। देखो स्वयं के नोट्स तैयार होंगे या तो आपको कोचिंग के होंगे, ठीक है, या आपने सेल्फ कुछ ने कुछ किया होगा, तो वो स्वयं के नोट्स हैं आपके, जो आपके हाथ से लिखे हुए हैं आपके द्वारा। और फिर आपको क्या करना है, लास्ट में बुक्स की तरफ बढ़ जाना है। और बुक्स में ये नहीं है कि बुक्स को लेकर बैठ गए, बुक्स में वही टॉपिक आपको पढ़ना है जो आपको इन नोट्स के अंदर नहीं है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप सभी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं, बुक्स आपके लिए बढ़िया है, तो आप एक काम करना, जो भी लाइन आपके नोट्स में नहीं मिलती है, तो इस बुक्स की लाइन को यहाँ पर इन नोट्स में उतार दो। और यही नोट्स आपके लिए एक दिन क्या बन जाएगा, ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में। और यही फिर आपको अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अलग से गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपका नोट्स और आपका मस्तिष्क, बस 2 चीज़ें आपके साथ में रहेंगी। और देखिएगा यहाँ पर और चीज़ें क्या हैं, दिन भर में क्या पढ़ें या कैसे पढ़ें। तो दिन भर में देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर के लिए आपको 4 से 5 घंटे देना है कि सर मैं तो खुद ही 7 घंटे तैयारी करता हूँ या करती हूँ, तो सर मैं कैसे दे पाऊँगी 4 से 5 घंटे, सब्जेक्ट रह जाएगा मेरा। टाइम को बढ़ा दीजिए 7 होगा।
तो 2 घंटे और ऐड कर दीजिए कम से कम। देखो आपको ज़्यादा, मैं ज़्यादा कह रहा हूँ 5 घंटे, लेकिन आपको 4 घंटे तो देने ही देने हैं। इन 75 क्वेश्चन को आपको देने ही देने हैं। यानी इस फर्स्ट पेपर को आपको बार-बार कह रहा हूँ कि 4 घंटे देने हैं तो देने हैं साहब। मैं बिल्कुल क्लियर दाव के साथ में कह रहा हूँ आपसे। इसके बाद में जितना आपके पास में, चाहे वो 6 घंटे बच रहे हो ऊपर, चाहे वो 7 घंटे बच रहे हो, चाहे वो 5 घंटे बच रहे हो, चाहे वो 4 घंटे बच रहे हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी एबिलिटी है, उसके आधार पर आप अपने खुद के सब्जेक्ट को देंगे, जिस सब्जेक्ट के आप खिलाड़ी हैं। ठीक है? और देखिएगा, बाकी समय खुद के सब्जेक्ट को बिल्कुल देना है। और देखिए, आपने कोचिंग भी ले ली, या कोचिंग लेने से पहले आपने प्रीवियस ईयर के पेपर निकाले हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप गुड वे में हैं बिल्कुल। लेकिन यदि आपने अभी तक भी कोचिंग लेने के बाद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं निकाले हैं, एक बार निकालिए। मैं कह रहा हूँ विश्वास के साथ में, एक बार निकालिए। निकालने से क्या होगा, एक तो आप में ये ध्यान रहेगा, बोध होगा उन चीज़ों का, संज्ञान में आएँगी वो चीज़ें आपके कि हाँ, कि यहाँ से पेपर इस तरह से ये क्वेश्चन बना है एग्ज़ाम के अंदर और मुझे इसी लेवल से पढ़ाई करनी है। बिल्कुल आपको वहाँ पर देखिए, एक पेपर के अंदर मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि वैसे कैसी क्यूरियोसिटी रहती है, एक्यूरेसी कितनी क्या रहती है। देखो 20 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलते हैं वहाँ पर, 20 क्वेश्चन हार्ड मिलते हैं, 100 क्वेश्चन की मैं बात करूँ एवरेज, 100 क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है? तो 20 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे वहाँ पर और आपको 30 क्वेश्चन बिल्कुल सरल मिलेंगे, ठीक है? और आपको 20 इतने हार्ड मिलेंगे कि आप उनको बिल्कुल आप टच भी नहीं करना पाओगे, इतने हार्ड मिलेंगे, ठीक है? ये थोड़े कम हार्ड मिलेंगे और आपको जो बाकी जो बचे हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है? बाकी जो आपके बच गए हैं 30 क्वेश्चन, वो आपको ना तो ज़्यादा कठिन मिलेंगे, ना ज़्यादा सरल मिलेंगे। नहीं सर, ये बात क्या बोल रहे हो आप? ना ज़्यादा सरल, ना ज़्यादा कठिन, इसका मतलब लचीले, लचीले। लचीले का मतलब यह है, बी पर भी आप नज़र डालोगे, बी भी सही है। ए पर भी नज़र डालोगे ऑप्शन पर, तो ए भी सही है और सी पर डालोगे तो सी भी सही है और डी पर डालोगे तो डी भी सही है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको निकालना है। बिल्कुल मैं एग्ज़ाम्पल के द्वारा, यहाँ पर बिल्कुल अनुभव के द्वारा आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट आपको डेली निकालने हैं। 30 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए रोज़ाना, 30 क्वेश्चन। जो आपके एग्ज़ाम में आपने अब तक एग्ज़ाम दी होगी, सफलता नहीं मिली, डज़न्ट मैटर। लेकिन आज आपको मैं एक बात कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आपने आपने किया होगा अब तक ये वाला, जैसे आपने एग्ज़ाम दी, ठीक है? एग्ज़ाम आपने दी और क्या हुआ कि आप पेपर के अंदर टिक लगा कर आए दूसरे, चौथे, 5वें क्वेश्चन पर कि हाँ, हमने इतने टिक लगाए, लेकिन आपने उनको ओमार शीट में नहीं डाला। आपने यहाँ पर आंसर शीट से मिलाया और ये 6 के 6 आपके क्या थे? सही थे। यदि आप इनको करके आते, ओमार में डाल के आते, तो आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ऐसा यदि आपके साथ में होता है और यदि हुआ है, तो ये जो आप छोड़ कर आते हैं, जो सही टिक लगे हुए को, ये क्यों छोड़ कर आते हैं? ये आप में कमी रहती है इस प्रैक्टिस सेट में। देखो प्रैक्टिस सेट आपको चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन किसी भी मोड पर आपको निकालना है, निकालना है। पर्सन बैंक ले आओ, जिसमें 11,000, 12,000, 15,000, 5,000, 10,000 क्वेश्चन जितने आते हों, वो निकालिए और इसको निकालना कैसे है? टॉपिक वाइज़ निकालना है बिल्कुल। डेली रूटीन में आपको चीज़ें लानी है, बिल्कुल लानी है। आप ये नहीं कह सकते कि सर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो थोड़े से दिन, 2-4 दिन अटपटा लगेगा। पहले दिन जो बात होगी दूसरे दिन नहीं होगी। दूसरे दिन होगी वो तीसरे दिन नहीं होगी। ऐसे करते-करते आपकी हैबिट बनेगी और जब हैबिट बनेगी तब आप, मैं कह रहा हूँ एक टाइम ऐसा आएगा कि आप प्रैक्टिस सेट के आधार पर ही आप आराम से पूरा टॉपिक पढ़ पूरा टॉपिक पढ़ लोगे। मैं बिल्कुल जिजीविसा के आधार पर ये चीज़ें कह रहा हूँ और अनुभव के आधार पर ये चीज़ें कह रहा हूँ। जो भी आप याद कर रहे हैं उसे विजुअलाइज़ करना है। विजुअलाइज़ कैसे करना है? पिक्चर इन द माइंड रखना है। कि आपने जो भी पढ़ा उसको पिक्चर बनाइए दिमाग में, कल्पना कीजिए उसकी कि आपने ये पढ़ा। आपकी कॉपी के 2 साइड के पेज हैं। एक इधर इधर का साइड का, एक इधर का साइड का। इस साइड में कुंभा का वर्णन है, इस साइड में सांगा का वर्णन है। आपको कॉपी बंद करने के बाद में दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, जितने दिन बाद आप कॉपी बंद रखेंगे, वहाँ से आपको ये होना चाहिए कि कुंभा इस साइड था और सांगा उस पेज में इस साइड था। वो चीज़ें आपकी याद होंगी और कहाँ पर था, कौन से पेज पर था, ठीक है? कितना मैटर उसमें लिखा हुआ था, कौन सी घटिया थी, कौन सी रचनाएँ थी उसकी, सांगा की कौन से युद्ध थे उसके, स्थापत्य कला का कौन था जनक। ऐसी चीज़ें जब आपकी याद रहेंगी, तो ये आपका क्या रहेंगी, पिक्चर इन द माइंड में रहेंगी, विजुअलाइज़ होगा और ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए याद होगा और जब लॉन्ग टर्म के लिए याद होगा, तो ये आपके एग्ज़ाम तक भी याद हो जाएगा आराम से। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि विजुअलाइज़ करना है, प्रैक्टिस सेट निकालने ही निकालने हैं, बार-बार जोर दे रहा हूँ इन चीज़ों को। और देखिएगा और क्या है आपके लिए, यहाँ पर आप आ जाइए। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है? देखो ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये शायद 10 क्वेश्चन के आस-पास आएँगे आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर और देखो राजस्थान का भी आएगा आपके और आपके इंडिया लेवल का भी आएगा। तो ये आपको क्या करना है, या तो सुजत सार आता है गवर्नमेंट की तरफ से, या तो आप उस पर जाइए या आप मूमल पर। मैं तो मूमल के लिए सजेस्ट करूँगा, एक क्रोनोलॉजी। मैं इन दोनों के लिए आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिया होता है। फिर भी आपको ये लगता है कि मुझे तो ज़्यादा करंट अच्छा लगता है, तो आप सुजत सार पर जा सकते हैं। वैसे मूमल और क्रोनोलॉजी ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इनमें से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करीब-करीब मिल जाते हैं हर एग्ज़ाम में। आपने आपने यदि पिछले हों आपके पास ऐसी मूमल या क्रोनोलॉजी, तो पिछले पेपर उठाना, देखना, इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है? जी हाँ। और देखिए टॉपिक्स को आपको किस तरह से पढ़ना है, सभी टॉपिक को कवर करते रहें। सरल टॉपिक को पहले पढ़ना है, कठिन टॉपिक्स पर दोस्तों या टीचर्स की आपको मदद लेनी है। ज़्यादा यदि आपको वो कठिन टॉपिक लग रहा है, यूट्यूब सर्च करिए, कुछ भी करिए, आप कैसे भी करिए, आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं। किसी भी टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ बार-बार, टॉपिक्स को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है साहब, ठीक है? तो छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, जिस दिन आपने टॉपिक छोड़ लिया, समझ लो कि आपके वहाँ पर सफलता आपकी वहाँ पर है जो कम रहेगी वहाँ पर फिर आपका, ठीक है? जो रेशो रहेगा वो कम रहेगा। आप ये कहोगे कि सर मेरा 1 नंबर से रह गई, 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, पिछले एग्ज़ाम में ये गलतियाँ हो गई थी, उसमें ये हो गई थी, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और आपके पास में पूरी साइकोलॉजी पेन करेगी फिर वो और मेंटली आप परेशान रहेंगे। तो इससे बचने के लिए आपको सभी टॉपिक्स को कवर करते रहना है। आप आ जाती है मैथ की बात, जैसे एसएस के स्टूडेंट हैं, वो मैथ से बिल्कुल दूर हो जाते हैं 10th के बाद में। मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप थोड़ा-सा शुरुआत तो कीजिए। भाई आप देखिए, क्यों आपने जो ऑनलाइन कोर्स लेकर रखा है, उनको एक बार देखिए। आपने ऑफलाइन कोचिंग आपने कर रखी है, तो वहाँ पर आप जाइए, एक बार शुरुआत तो कीजिए। आप फिर ये कहेंगे कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती। अरे जब आपको इंग्लिश और मैथ नहीं आती, फिर फर्स्ट ग्रेड क्यों कर रहे हो भाई? ज़रूरी नहीं है फिर आप फर्स्ट ग्रेड करें, फिर आप सेकंड ग्रेड कर लो, इससे बढ़िया तो आपको दोनों ही नहीं छोड़नी है और छोड़नी भी आपको एक है, तो फिर एक को स्किप करना पड़ेगा, एक को आपको लेना पड़ेगा कोई ना कोई। ये आपको चीज़ें अपनानी होंगी खुद से।
और बिल्कुल सरल है। इंग्लिश तो इतनी ईज़ी है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल ईज़ी है इंग्लिश। ऐसे मान के चलिए आप, आराम से वहाँ पर 5 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आप 5 के 5 सही के सही करके आएँगे। और ऑप्शन वही दिखेगा आपको सही वाला, और कोई नहीं दिखेगा। इतनी इंग्लिश बेहतरीन ढंग से मैंने करवा दी है यहाँ। और देखिएगा आपको, तो यहाँ पर है जो, और आपको पढ़ना कैसे है, यदि आप आज से शुरुआत यदि आप कर रहे हैं और या पहले से शुरुआत कर दिया और यदि दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, तो सरल से कठिन की ओर ही चलना है। सरल से कठिन की ओर ही चलना है। ये नहीं है पहले कठिन टॉपिक, पहले मैथ पढ़ लिया, फिर ये जो इंग्लिश पढ़ लिया, पहले सरल। हिंदी पढ़िए, जीके पढ़िए, इसके बाद इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, वहाँ तक आइए। हाँ, यदि आपकी 2-4 टॉपिक इसमें पल्ले नहीं पड़ते हैं, आपकी समझ से दूर हैं, हटा दें, मैं मानता हूँ इस बात को। फिर आपकी वही तैयारी रहेगी 70 क्वेश्चन में, फिर आप 75 का रोना नहीं रो सकते, कि हमारे 75 में से इतने गलत हुए। अब ये आपको यही कहना है कि 70 में से कि मेरे 5 क्वेश्चन तो पड़े हुए नहीं थे। और फिर आपके वो, और देखो फर्स्ट पेपर में तो कम से कम आप आज ही बता दूँ आपको, टारगेट आपको है जो 50 का तो लेके ही लेके चलना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन। और यदि आप 50 क्वेश्चन का टारगेट नहीं लेते हैं, तो मैं नहीं मानता कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि आगे यहाँ पर क्या है, क्राइटेरिया है 40% वाला। इसको भी तो आपको क्लियर करना है। तो ये तो आपका 30 में हो जाएगा, लेकिन आपको मेरिट में आने के लिए इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, और देखिएगा, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना है, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना है, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, जो अपने को चिढ़ाते हैं या चिढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे आप बिल्कुल दूर रहिएगा। और दिन में आधे घंटे या घंटे भर की जबकि ज़रूर लेनी है आपको, ठीक है? तो दिन में सोने से क्या होगा, थोड़ी-सी मानसिक मानसिक तौर पर आप सही रहेंगे, साइकोलॉजी आपकी सही रहेगी कि तो आपकी में है जो मेंटालिटी बिल्कुल अच्छे ढंग से काम कर पाएगी वहाँ पर। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को देख लेना आपको। और पढ़ाई का माहौल कैसे रखना है, रूममेट का आपको चुनाव सही रखना है, झगड़ालू नहीं हो, बात-बात पर झगड़ा हो, बात-बात पर अपन को है जो ठीक रहो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रूम, पीजी, होम, जहाँ पर आपको पढ़ाई का माहौल मिले, सही रखें, ठीक है? आप पीजी में रह रहे हो, रूम पर रह रहे हो, होम पे घर पर रह रहे हो या लाइब्रेरी में भी रह रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको सही माहौल, एकांत माहौल होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी। तो शांत माहौल में रहकर ही आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो मेरे इससे भी याद आ रहा है कि लहरों का शोर नहीं, लहरों का शोर नहीं, सागर का शाम सुनो, लहरों का शोर नहीं, सागर का शाम सुनो। यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो एकांत चुनो, और एकांत आएगा इससे। जब आपके पास में एकांत होगा, तो समझ लीजिए आपके पास में स्टेबिलिटी है, आपके पास में कंटिन्यूटी है, आपके पास में कंसिस्टेंसी है, और आपके पास में है जो आपकी रेगुलरिटी है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर पनपेंगी, और एक ना एक दिन आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, और बिल्कुल आपके टारगेट को अचीव कर पाएँगे। तो इन चीज़ों को आपको देखना है एक बार। और देखिए, और क्या करना है आपको, दिन में कुछ ना कुछ खाते रहें। देखिए, दिन में कुछ ना कुछ आपको खाना है। ये नहीं है कि आपने ये जो तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। तली हुई चीज़ों से तो बिल्कुल आपको परहेज़ कर देना है साहब, ठीक है? ये तली हुई चीज़ें जब आप खाएँगे, तो आपकी बिल्कुल है जो वहाँ पर हेल्थ को कुछ ना गड़बड़ पहुँचा सकते हैं, और हेल्थ से गड़बड़ होती है तो फिर वो माइंड पर जाके चीज़ें पड़ती हैं, और फिर हमारा है जो साइकोलॉजी बिगड़ जाती है पूरी, और मानसिक रूप से भी अपन परेशान होने लगते हैं। तो इन चीज़ों को पहले से हटा देना है। अच्छी चीज़ें खाओ ना यार, खुद की बनाई हुई चीज़ें खाया करो। कम से कम बीमारी तो नहीं होगी यार, आजकल बीमारी आप देख रहे हो, कितनी भयंकर बीमारियाँ होती हैं। ये पता नहीं तली हुई चीज़ों में कौन-सा वहाँ पर तेल छिड़का जाता है, कैसे क्या बनाया जाता है, भगवान जाने। क्या मतलब उन चीज़ों से खाने से, बनाने से, ये करने से, तो आपको खुद को इन चीज़ों के बारे में देख लेना है। तो तली हुई चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है आपको। घरवालों से रोज़ बात नहीं करनी है, यदि आप दूर रहते हैं, रूम पर रहते हैं, पीजी में रहते हैं तो। घरवालों से रोज़ बात नहीं करें। रोज़ बात करेंगे तो कुछ घर के ऐसे टर्म्स होते हैं, जो बिल्कुल अपन को मानसिक रूप से है जो कठोर बना देते हैं और दुःख पहुँचाते हैं। तो आप टाइम लिमिट में रह कर ही 7 दिन में आप 1 बार बात कर सकते हैं, ज़्यादा हो सकता है तो, ठीक है? हाँ, तो 2-4 दिन तो स्किप करना ही करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि रोज़ लेकर बैठ गए और कम से कम आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं करें। वो बात करने के लिए काफ़ी समय अपने पास में, बाद में भी बातें हो सकती हैं। पहले पढ़ाई ज़रूरी है, जब आप पढ़ाई, जब जो उद्देश्य गए हैं, उद्देश्य बनाकर आपको लक्ष्य भेद करना है। उद्देश्य बनाकर आपको, मेरे गुस्सा आता है जब आप ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं वहाँ पर जाकर रूम पर, और आप है जो बात करने बैठ जाते हैं वहाँ पर घंटों भर के लिए, तो ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनानी है आपको, लेकिन यदि कोई स्टडी मटेरियल वाले कोई टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप ग्रुप आपने जॉइन कर रखा है या कर लीजिए, यदि ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, तो वो आपको थोड़ा-सा मदद दे सकते हैं वहाँ पर, कोई सा आपको पता नहीं, कोई से आपके नोट्स आपको उपलब्ध करवा दें, तो अच्छे से आपको रणनीति के तहत काम करना है। सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो सुनिएगा, मेरे पास में एक और शेर आपके लिए, आप आराम से तो सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो यहाँ पर था कि ना कर परवाह ज़माने की, मर जाने की, मिट जाने की, ना कर परवाह ज़माने की, मर जाने की, मिट जाने की, कर और हौसलों को बुलंद, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जी हाँ साथियों, इसी बात को यहाँ पर देखते हुए इन चीज़ों को आपको देख लेना है। महीने में 1 या 2 बार अवश्य आपको कोई मोटिवेशनल मूवी देखनी है। मोटिवेशनल मूवी देखने से आपको एक तो कॉन्फिडेंस पैदा होगा। कॉन्फिडेंस के साथ में आपकी जिज्ञासा जो बनेगी, मूवी ऐसी देखनी है मोटिवेशनली, ठीक है? तो महीने में आप 1 बार या 2 बार देख सकते हैं उनको, जिससे कि आपको माइंड आपका बिल्कुल काम करने लगेगा, खुला माइंड रहेगा, ठीक है? जैसे थ्री इडियट हो गई, भाग मिल्खा भाग, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अंदर से, जो अंतरात्मा है आपकी, वो जो जिजीविसा आपकी, वो बिल्कुल है जो कंट्रोल में रहेगी, काफ़ी कारगर साबित रहेंगे। आत्मसात करते हुए चीज़ों को आप पढ़ेंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपकी बदलेंगी, और बहुत सारी आपकी चीज़ें जो बिल्कुल वहाँ पर आप कर नहीं पा रहे थे, अच्छे से आप उनको फ़ील कर पाओगे। यहाँ साथियों, तो मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने-अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि मैं आगे आपको और भी नई-नई चीज़ें लेकर आऊँ, और नए सेशन के साथ में आपसे मिलेंगे मैं दोबारा, और इसी पर बात करूँगा फर्स्ट ग्रेड पर कि आपकी ये रणनीति कितनी कारगर साबित हुई। मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा।
कि ये आपके लिए कैसा क्या लगा ये सेशन। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।